बहुत खुजली है तुम्हारे हाथों में। मैंने कहा था ये जूते बहुत एक्सपेंसिव है। क्या डूडल बनाने के लिए ये जूते हैं? हाथ आगे करो, अभी तुम्हें सिखाती हूँ। जल्दी हाथ आगे करो। शिंग्यू, अपने क्लासरूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। जल्दी हाथ आगे करो, जाओ। जल्दी। चल क्या रहा है तुम्हारा? हाथ दो मुझे, जल्दी हाथ दो। हाथ फैलाओ जल्दी। मिसबू, हाँ सॉरी, आपको गलती से लगा। ये लड़का सुनता ही नहीं। मेरे सारे जूतों पे ऐसे कुछ ड्राइंग किया है। मैं उसको सबक सिखा रही हूँ। ये सारे ड्राइंग्स धुल जाएंगे। मैंने इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा है। मुझे वीचैट पे ऐड करो। ठीक है, थैंक यू मिसबू। मैं तुम्हें भेज दूंगी। हाँ, थैंक यू मिसबू। चलो। क्या बात है? मुझे कुछ मिला। यहाँ की टीचर्स की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। उसने जो जूते पहने काफी महंगे हैं। मैं इस टीए वाली औरत से पहले मिल चुका हूँ। वो इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं खरीदेगी, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है ये जिये के लिए काम कर रही है। इसके पहले कि हम जिये पर कोई इल्जाम लगाए, तुम इस पर नजर रखो। मिस्टर जैंग हमेशा हमसे मिलने से मना करते हैं। हाँ? लड़की अच्छी है, मिस्टर वैंग को पसंद आएगी। आई मिस यू। हमारे वाली जगह पे मिलते हैं। मिस्टर कीन, मैंने नोटिस किया है आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक बात बता दूं, मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिये है ना? और अभी तुम उससे बात नहीं कर पा रही हो, है ना? वो बहुत बिजी है। ऐसा भी क्या बिजी है? या फिर तुमसे छुपकर मजे ले रहा है? कुछ भी। जी ऐसा नहीं कर सकता। गुस्सा मत होना। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। कितने दिन हो गए तुम मुझसे मिले ही नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर मैं तो यही था। क्या पागल औरत है वो। उसके लिए मैंने स्नीकर्स भी खरीदे और वो पागल मुझसे प्यार कर बैठी। वो मुझे कभी भी मैसेज करती है और रिप्लाई ना दूं तो मुझे डांटती है कि मैं अपना ख्याल नहीं रखता। सच में पागल है वो। जरूरत से ज्यादा ही सीधी है। क्या कहती हो? अब हो गया विश्वास मेरे कहने पर? ये नहीं हो सकता। चलो, मिस्टर वैंग हमारी राह देख रहे हैं। चलो। मैं तुम्हें जानता हूँ। मिस्टर यू को तकलीफ मत दो। जिये ने ये पूरी जगह बुक नहीं की है, तो मैं जा सकती हूँ। क्या चल रहा है? मिस्टर यी, छुप के फोटो निकालना चाहती हो? इतना आसान लगता है? इस जाल में मैं फिर से नहीं फंसूंगा। इस पर नजर रखो जब तक ये चली ना जाए। ठीक है ठीक मिस्टर है यी। मिस्टर जी। हे, तुम निकलो यहाँ से। हाथ मत लगाओ, मैं खुद से जा सकती हूँ। चलो चलो, जल्दी करो, चलो। निकलो। जल्दी चलो, मैं खुद से जा सकती हूँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्दी चलो। हाँ, जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला है कि ऑर्फनेज के टीचर के साथ जिये का कुछ चल रहा है। क्या वो भी यहाँ पर है? मुझे लगता है वो अपनी अगली चाल चल रहा है। तो तुम इसलिए यहाँ आए हो? चलो अब जल्दी से यहाँ से भाग लो। इन सब के बीच में से कैसे भाग पाएंगे?
ये ले। हाँ। मैंने पुलिस को बुलाया है, तुम्हें भागना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। जल्दी चलो। तुम्हें लगा है? कोई बात नहीं, जिये कुछ नया प्लान कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। हॉस्पिटल चलो। हमारा वहां पर जाना जरूरी है, तुम यहाँ से जाओ। ठीक चलो। सही कहा आपने। ओह, मिस्टर लू, मिस याओ। मिस्टर ये आपसे पहले आए हैं और वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने सारा सामान अच्छे दाम पर खरीद लिया। मिस्टर वांग, आपने प्रॉमिस किया था आप हमसे बात करेंगे। अब ये मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ सामान बेचता हूं। शायद आपको कहीं और देख लेना चाहिए। मिस्टर वैंग, ये मेरे बॉडीगार्ड की गलती है, किसी को भी अंदर आने देते हैं। चलो हम कहीं और चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कंप्लीटली जैसा आप चाहो। चलिए। जी। इस बार तुम हार गए। तुम्हारी इस देरी की वजह से मिस्टर वांग यी को मिल चुके, मेरी मेहनत बेकार हो गई। तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? मुझे पता चला है कि गद्दारी किसने की है और मैं उसे सबके सामने लेके आऊंगी। सबको पता चल जाएगा कि ये युवा की चाल है, तो हम जीत जिये सकते हैं। तुम्हारे बारे में जानता है, तुम्हारे पास अब कोई भी चांस नहीं बचा। किंग शिंग ने उस पर नजर रखी है, हमारे पास अभी भी ये चांस है। खराब करने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। वो टीचर कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले यी जिहे ने उसे ब्रेकअप गिफ्ट के साथ भेज दिया। मेंढे ने जो कमबैक किया है वो बस हमें शर्मिंदा करने के लिए। मुझे लगा वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वो तो बस मिस्टर लियू के साथ ड्रिंक करना चाहता था। मिंडे ने कभी इस कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। वफादारी के इतने सालों में उसने बस शराबी बनकर सारे राज निकाल दिए, पर फिर भी किसी काम ना आ सका। तुम मेरे वो बेटे हो जो मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। पहले भी तुमने इस लड़की से शादी की जिसकी ई फैमिली में कोई कीमत नहीं। तुम इतने दूर चले गए कि तुमने ई फैमिली को भी छोड़ा लू मिंगू की मदद करने के लिए। 7 साल बीत गए और अब तुम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो जो युवा को नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम बहुत बदल गए हो। अब तुम दोनों ये सब छोड़ के दूर हो जाओ इस घर से। चलते हैं।
हम अभी भी सब बुरान पे डाल सकते हैं। जैसे ही वो बता दे कि वो ई फैमिली से है, बाजी ऐसे पलट जाएगी। जाने से पहले मैं शुक्रिया कहना चाहती थी। शुक्रिया। और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मिस्टर लू के लिए तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आए। मैं अभी समझ सकती हूँ। अब मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। वादा करती हूँ। तुम अपनी ये बकवास बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा हाथ भी तुम्हारे जैसा हो गया। हम अभी भी हारे नहीं हैं, है ना? तुम ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? अब तक नींद में ही हो क्या? मैं जा रहा हूं। सुनो, तुम्हारे लिए। लगे रहो। ठीक है। पापा, हाँ रैन, आज तुम काम पर नहीं गई? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? क्या सब कुछ ठीक है? जी हमसे एक कदम आगे है। जिसने गद्दारी की थी मैंने उसे खो दिया। अभी कोई भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मैं मिस्टर लू की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप कुछ कर सकते हो? मेरे ख्याल से लू सिंगेंग के पास कोई दूसरा प्लान जरूर होगा। तुमने काफी अच्छा काम किया है। अब बस तुम्हें सब कुछ शांति से देखना होगा। पापा, मुझे सारी चीजें पहले जैसे ठीक करनी है और ये मैं ही कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, ऐसा नहीं कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी दादी माँ के पास लू सियांग के लिए काफी सारी तरकीबें हैं। दादी, क्या आप अभी भी फोटो खिंचवा रही हो? पिछली बार जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तो तुम नहीं आई, तो आज क्यों आई हो? जिये सेनियांग के खिलाफ चाल चल रहा है। इसके बारे में जरा सोचिए। भला सेनियांग टेलर के खिलाफ अंकल को क्यों खड़ा कर सकता है? क्या उसे हराना सच में इतना आसान है? कल रात जिये ने मिस्टर वैंग को लू सियांग के साथ बातें करते हुए पकड़ लिया था। वो हारा हुआ लग रहा था और तुम ये बताने आई हो कि उसने वो सब जानबूझ के किया था? सही कहा। ऑर्फेनेज का रिनोवेशन मेरे हाथ में था। मैंने ही वो मटेरियल यूज करने के लिए कहा था, क्योंकि ऑर्फेनेज का बजट इतना नहीं था। लेकिन लू सेनियान इको फ्रेंडली मटेरियल इस्तेमाल करना चाहता था और सारे इको फ्रेंडली मटेरियल्स एक्सपेंसिव थे। और उसने पता लगा है कि युवा कभी भी कुछ भी कदम उठा सकता है और युवा का सप्लायर काफी महंगे सामान खरीद सकता है और यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है और वो आपको फाइनेंशियली वीक करना चाहता है। यही उसकी चाल है। क्या बकवास कर रही हो? युवा के पास बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है जो हम बहुत लग्जरियस बनाने वाले हैं। उसी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना? लेकिन युवा काफी महंगा सामान इस्तेमाल कर रहा है ताकि प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, ताकि सेनियान तभी डिजाइन बाहर निकाल पाए। उसे डील भी मिलेगी ताकि घर सस्ते हो जाए और वो ये चाल जीत जाए और उसे इन सब चीजों से काफी मुनाफा होगा और इसमें युवा की हार निश्चित है और यही उसका प्लान है। मैं कभी भी एक ही प्लान नहीं बनाती हूँ। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो सोच लेना आगे क्या हो सकता है। अगर अंकल और जिये ये काम कर सकते थे तो आप मुझे नहीं चुनती। मेरे रिजेक्ट करने के बावजूद भी आपने लू सियांग के साथ मुझे रहने दिया। सही कहा ना दादी माँ? लू सियांग ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो ई परिवार को कंफ्यूज कर सके, ताकि जिये पागलों की तरह सारा सामान सप्लायर से खरीद सके और जब वो सारा सामान खरीद लेगा तब सेनियान अपनी चाल चलेगा। उसके बाद आप परेशान होगी। अभी भी देर नहीं हुई है। आप उसे कह सकते कि अपना इरादा बदल ले। क्या हुआ दादी माँ?
मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। मैं यहाँ गाड़ी पर आई हूँ। मुझे जानना है कि तुमने इतनी जल्दी लू सियांग का भरोसा कैसे जीत लिया। जैसे ही मुझे पता चला कि डिज़ाइन किसी ने लीक की है तो कंपनी के लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया। दादी माँ, क्या आपने मेरी नौकरी छोड़ने के बारे में न्यूज़ सुनी? और तो और जिए के बॉडीगार्ड ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे बचाते वक्त सेनियान घायल हो गया है। अगर ये सारे इश्यू सॉल्व नहीं हुए तो उसके अंजाम आप जानती हो। अगर लू सियान ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चल जाएगा और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो पुलिस में कॉल नहीं करेगा। ऐसा करेगा तो उसका प्लान खराब हो जाएगा। लू सियांग ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। एक नौजवान लड़का तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है। तुम बदल गई हो और जब एक औरत बदल जाती है तो वो उसे पसंद करने लगती है। इसीलिए तुम यहाँ पे आके ये सब मुझे बता रही हो। तुम जिये के ऊपर से मेरा ध्यान हटाना चाहती हो। अब मुझे और भी सावधान होना पड़ेगा। पर तुम मेरे पास आई हो, इसका मतलब लू सियांग अभी हार चुका है। उसके पास कोई आइडियाज नहीं है। नहीं दादी माँ, लेकिन अच्छा, लू सियांग और पिंचैंग के बारे में सोचने के बजाय तुम अब अपने माता पिता के बारे में सोच रही हो। मैंने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। ढूंढो उन्हें और जाके उनकी मदद करो। माँ, आप और पापा कहाँ पर हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मिस हुआ, क्या हम कंपनी में वापस जाएं? नहीं, बुरान अपने आप को बहुत होशियार समझती है। तुम अभी भी उससे शांति से पेश आओगे? मैं इसके बारे में सोचूंगा। तुम बूरन का पीछा करो और ये मिंडे के बारे में पता लगाओ। अंकल ली, आपने सब कुछ सुन लिया। क्या आपको अब भी लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना चाहिए? बूरैन को तुम्हारा प्लान इतना क्लियरली कैसे पता? शायद उसने चुपके से सुना हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि मिस हुआ ने उस पर यकीन नहीं किया। अच्छा हुआ। इस बार युवा को भी पता चलना चाहिए लू फैमिली को कितनी तकलीफ हुई थी। क्या मिस हुआ भरोसा रखेगी? इस बार युवा ने मेरे जाल में अपना एक पैर डाल दिया है। अगर मिस हुआ ने कैरी की बातों पर भरोसा किया और जिए को रुकने के लिए कहा तो इस बार युवा आसानी से बच सकता है। मैंने ही वो मटेरियल यूज करने के लिए कहा था क्योंकि ऑर्फेनेज का बजट इतना नहीं था, लेकिन लू सेनियान इको फ्रेंडली मटेरियल इस्तेमाल करना चाहता था। बोलो। मिस वां, मैंने अभी अभी मिस्टर लू और कंपनी के गार्डनर की बातें सुनी। ऐसा लगता है कि अभी जो भी है सब दिखावा है। मिस्टर लू जल्द ही अगला स्टेप लेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए। गार्डनर? नाटक? क्या तुम्हारी बात सच है? मिस्टर लू का इस गार्डनर से अजीब तरह का रिश्ता है। मैं आपको उनके फोटोज भेजती हूँ, देखिए अगर आप पहचान सके तो। ये तो मिस्टर ली है, लू मिंग्यूज का असिस्टेंट। उसकी कोई खबर ही नहीं है, इसीलिए वो लू से नियांग के पास काम कर रहा है। उन दोनों में क्या बात हुई? उसने कहा लू फैमिली ने जो भी सहा वो सब आपको भी सहना पड़ेगा। हाँ? मिस सन, यस मैम। जल्दी कंपनी में वापस चलो। ओके।
नसीब से मैंने कुछ पैसे बचाए, इसीलिए जरूरी का सब कुछ खरीद सके। यहाँ रहने के लिए इतना बस है। आज के बाद शायद तुम्हें मेरे साथ कुछ तकलीफें उठानी पड़ेगी। हम बुरे समय से क्यों गुजरते हैं? तुम्हें क्या लगा विला मुझे अच्छा लगता है? ये जगह बहुत अच्छी है। इसे और अच्छा बनाने में रैन मदद करेगी। जितना रहेंगे उतनी अच्छी भी लगेगी। पापा, वैसे मैंने सब सुन लिया है। अगली बार धीरे बात कीजिएगा। आपकी आवाज बहुत दूर तक आती है। क्या तुम्हारी बातें करने के लिए धीरे बोलना पड़ेगा? चलो पापा की मदद करो। ओके, हाथ को क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। देखा तुमने, बहुत ही केयरलेस है। चलो मेरी मदद करो, संभल के यहाँ पे रख दो। आपने बताया नहीं कि दादी ने आपको क्यों निकाला। आपको क्या लगा कि मैं रोऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हो गया कि ई परिवार और उस जेल से आप वापस आ गए। मैं आपके लिए खुश हूँ। तुम्हारे पापा को हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो परेशानी हो सकती है। पापा, मैं दादी से मिलकर आई हूँ, पर उन्हें संभालना मुश्किल है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। शायद मैं अपनी जॉब भी खो सकती हूँ। मिस्टर लू, पहुंचते ही आपको टी गार्डन लगेगा। उससे आगे ही ई मिंडे का घर है। बेटा, कुछ भी हो, हम हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं। पछताना छोड़ दो और अच्छी बातों को देखो। ऐसे कैसे मैं पछताना छोड़ दूँ? शुरुआत होते ही सब खत्म हो गया है। मैं सच में पिंशांग के साथ काम करना चाहती हूँ और मैं बच्चों के लिए ड्रीम हाउस भी बनवाना चाहती थी। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मैं हेलो। थोड़ी चाय ले लो। डायरेक्टर, जैसे ही मुझे पता चला मिस्टर लू बहुत चिंता में है मटेरियल के बारे में, मैं यहाँ पे चली आई। सच में युवा मदद करना चाहती है अनाथ आश्रम को बनाने के लिए। जहां तक मुझे पता है, युवा ने सारे पैसे बिल्डिंग मटेरियल्स खरीदने में लगा दिए हैं। बच्चों को नया जीवन देकर आपने सच में महानता दिखाई है। इसकी बहुत जरूरत थी। युवा के बारे में तुमने बहुत कुछ गलत सुना होगा। मिस्टर लू, उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये मौका देना चाहता हूँ। आप बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान दे सकती हैं, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगी। और आगे चलकर अगर कभी युवा को लगता है कि उसने जो भी इको फ्रेंडली मटेरियल इस ऑर्फनेज के लिए दिए हैं और उसका विज्ञापन करना है, तो आप कर सकती हैं। मिस्टर लू, तुमने सोचा तो अच्छा है। हम कितना भी बोले, फायदा तो पिंशान का ही होने वाला है। अब मेरी उम्र हो चुकी है और मैं अब बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। बिल्डिंग मटेरियल तो युवा ही देगा और काम की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल और काम कब शुरू करना है ये हमारे लोग आके देख लेंगे। सॉरी मिस हुआ, इस रिनोवेशन की अथॉरिटी मिस्टर लू के पास है। वही सब डिसाइड करेंगे। मिस्टर लू, मटेरियल तुम्हें दे दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि काम देरी से शुरू हो। जब चैरिटी फेडरेशन तुम्हें इसके बारे में पूछेगी तो तुम्हारी बहुत बदनामी हो सकती है। मिस्टर यी ने ऑर्फनेज के एक टीचर को फंसाकर उससे जानकारी इकट्ठा की। शायद चैरिटी फेडरेशन को ये बुरा नहीं लगेगा अगर हमने ये काम थोड़ा लेट से शुरू किया। क्या कहती हैं? नए लोग तो आते जाते रहते हैं, इसमें क्या नई बात है। इसके लिए उसने बहुत पैसे लिए होंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। जिसने ये डिजाइन चुराई वो मेरा कर्मचारी था और डिजाइनर पकड़ा गया। अभी सब कुछ क्लियर है। इसमें अगर मुझे निकाला भी जाए फिर भी मैं पिंशांग और डिजाइनर को जस्टिस दूंगी। डायरेक्टर, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ
और उनकी मदद के लिए तैयार हूं। हम्म, मिस्टर लू, जैसा तुम ठीक समझो, सब कुछ टाइम पे शुरू होना चाहिए। मदद करने के लिए शुक्रिया मिस हुआ। वेलफेयर सेंटर में मेरी दादी माँ क्या कर रही है? इसका मतलब है तुम अंदर क्यों नहीं आई? क्या युवा ये बाजी जीत गया? आई एम सॉरी। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने परेशान होकर चीजों को और खराब कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे बात करने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अब तुम मुझे इमोशनल करना चाहती हो? ऐसा नहीं है, मैं सच में मदद करना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैं जो भी कुछ कहूंगी तुम्हें बेकार लगेगा, इसलिए तुम मुझे सजा दो, चाहे तुम मुझे नौकरी से निकाल दो। मुझे वो भी मंजूर है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं सच में बच्चों के लिए मैजिक शो करना चाहती थी और उनके लिए नया घर बनवाना था, लेकिन मैं नहीं कर सकती। शांत हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों से नदियां बह रही थी। क्या तुम इतना रोए हो? मेरी किस्मत हमेशा से खराब है। तुमने मेरा रोता हुआ चेहरा देख लिया। मैं यहाँ कोई सहानुभूति दिखाने नहीं आया। ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था ये बताने के लिए कि ऑर्फनेज का मटेरियल युवा देगा। मैं उनसे ऑर्फनेज मिलने गया था और अब सब कुछ ठीक हो गया है। क्या सच में? ये तुम मेरे तसल्ली के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? मैंने जो भी कहा वो मायने रखता है। अगर सच में तुमको मेरे लिए बुरा लगता है तो मेरे चेहरे की तरफ मत देखो, सारा इल्जाम मुझ पर लगा दो, मुझे सब चलेगा, मैं तैयार हूँ। तुम इतनी दुबली पतली हो, सारा इल्जाम कैसे उठा पाओगी? तुम मेरी मैनेजमेंट पर थोड़ा सा विश्वास रख लो। तुम्हें ऑफिस में 1 साल तक पोछा मारने की सजा मिल सकती है। कहने का मतलब है मैं कंपनी में काम कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें निकाला ही कब था?